नमस्कार, काल से संभाल कर लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। करनाल से आ रही है खनन माफियाओं का आतंक जारी है। डीएसपी मनोज कुमार को कुचलने की कोशिश। अवैध खनन पर कार्रवाई करने पहुंचे थे डीएसपी और उनकी टीम। रेत माफिया लगा रहे सरकार को चूना। खनन में लिप्त कई वाहनों को किया जब्त। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं करनाल से, जहां पर खनन माफियाओं का आतंक लगातार जारी है और डीएसपी मनोज कुमार को कुचलने की कोशिश की खनन माफियाओं ने। बता दें कि अवैध खनन पर कार्रवाई करने पहुंचे थे डीएसपी अपनी टीम के साथ, जब उन्हें खनन माफियाओं ने कुचलने की कोशिश की है। खनन में लिप्त कई वाहनों को किया गया जब्त। तो करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खनन माफियाओं का आतंक लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे करनाल से, जहां पर खनन माफियाओं का आतंक लगातार जारी है और इस बार फिर डीएसपी मनोज कुमार को कुचलने की कोशिश की गई है। अवैध खनन पर कार्रवाई करने पहुंचे थे डीएसपी। आपको बता दें कि खनन में लिप्त कई वाहनों को जब्त भी इस दौरान किया गया। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डीएसपी मनोज कुमार को खनन माफियाओं ने कुचलने की कोशिश की। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है रेत का अवैध खनन किया जा रहा था, जिसको रोकने के लिए डीएसपी अपनी टीम के साथ पहुंचे और जब कार्रवाई की जा रही थी तो इन अवैध खनन माफियाओं ने डीएसपी को ही कुचलने की कोशिश की। बता दें आपको किस तरह से जो है खनन माफियाओं का हौसले जो है लगातार यहां पर बुलंद होते नजर आ रहे हैं। एक तो अवैध खनन किया जा रहा है, तो वहीं जब डीएसपी अपनी टीम के साथ कार्रवाई करने पहुंचे तो उन्हें भी कुचलने की कोशिश की गई। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 646वीं जयंती के अवसर पर हरियाणा सरकार ने राज्य स्तरीय समारोह यमुनानगर के जगाधरी की नई अनाज मंडी में आयोजित किया और राज्य स्तरीय कार्यक्रम में रविदास विश्व महापीठ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर मौजूद रहे। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, वो कर रहे हैं। उन सरकार जो महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते हैं, जो गुरु रविदास जी ने एक रास्ता दिखाया था, जो उनकी वाणी थी, उस वाणी को सार्थक करने का काम वो हमारी सरकार कर रही है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा बजट, अमृत काल का बजट वो प्रस्तुत किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा निर्मला सीतारमण जी को, जिसके अंदर मध्य वर्ग के बारे में पहली बार इस अमृत काल के बजट के अंदर गरीब व्यक्ति को और मजबूत करने का काम। खबर अंबाला से है, जहां बिजली कर्मचारियों ने सर्कल के अधीक्षक अभियंता बीके बरनवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें बिजली कर्मचारी कामकाज ठप करके एससी कार्यालय पर धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही बिजली कर्मचारियों का आरोप है कि अधीक्षक अभियंता बीके बरनवाल कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा करते हुए तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। एचएससीबी वर्कर यूनियन के नेताओं का कहना है कि पिछले 4 महीनों में 3 बार वे अधीक्षक अभियंता को अपनी मांगों का मांग पत्र सौंप चुके हैं, जिस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। ये धरना हमारे एचएससीबी वर्कर यूनियन भिवानी जो है, उनके सर्कल सेक्रेटरी हमारे साथ खड़े भाई तरलोचन सिंह जी के निर्देशानुसार और हमारे केंद्रीय परिषद में भाई विकास मंगल जी की अध्यक्षता में लगाया जा रहा है। और कर्मचारियों की पिछले काफी समय से कई समस्याएं, कई डिमांडें पेंडिंग हैं, जिसके लिए यूनियन ने लिखित रूप में भी एससी महोदय को दिया था और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और बार बार बातचीत करने पे, नोटिस देने पे कोई एक्शन नहीं है। और जब यूनियन के प्रतिनिधि इनसे बात करने गए तो इन्होंने यूनियन के प्रतिनिधियों को भी बात करने का समय नहीं दिया, उनको इग्नोर किया। ऑर्गेनाइजर नंबर 1 एचएससीबी वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी, यह जो धरना दिया गया है एससी के खिलाफ दिया गया है, क्योंकि एससी लेवल की बहुत सी मांगे हमारी सर्कल सचिव द्वारा मांग पत्र दिया गया, लेकिन उस पर ना कोई संज्ञान इस एससी ने नहीं लिया और ना ही इनको बुलाकर कोई बात की। जब ये बात करने गए तो हमारे यूनिट सचिव साहब इनके साथ गए, लेकिन
उन्होंने कहा कि इनको छोड़कर अकेले आ जाओ, जबकि वह सर्कल वर्क्स कमेटी के मेंबर हैं। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पुलिस ने कस्बा शाहबाद के निकट होटल पार्किंग में एनआरआई महिला पर फायरिंग करने के एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 ने एनआरआई महिला पर फायर करने के आरोप में आरोपी युवराज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक प्रतीक कुमार ने बताया कि कुलबीर सिंह टैक्सी करके अपनी एनआरआई बहन मंजीत कौर को दिल्ली एयरपोर्ट से लेने के लिए गया था, जिसके बाद वे एक होटल में खाना खाने रुके थे। इस दौरान उनकी कार के पास 3 अज्ञात व्यक्ति और उनकी कार पर पिस्टल से फायर किया और गोली मारकर उसकी बहन मंजीत कौर के मुंह पर लगा दी। इसके बाद तीनों अज्ञात व्यक्ति अपनी कार में बैठकर मौके से फरार हो गए। पुलिस टीम ने एनआरआई महिला पर फायर करने के आरोपी प्रिंस को, हथियार सप्लाई करने के आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। नवंबर 2022 में एक महिला जो दिल्ली एयरपोर्ट से और पंजाब जा रही थी, तो वह शाहबाद में निजी होटल में रुकी थी खाना खाने के लिए। तो उस महिला पर 4-5 लड़कों ने गाड़ी छीनने की नीयत से फायर किया था और महिला को फायर उसके जवाड़े में लगा था। तो उस कड़ी में हमारी सीआईए 2 की टीम ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक आरोपी प्रिंस को हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उससे हमने पहले वेपन्स और वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी भी हमने बरामद कर ली थी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए इसमें हमने 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया। हरियाणा योग आयोग की ओर से आज वॉर हेरिटेज मेमोरियल स्टेडियम अंबाला छावनी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा के गृह स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में स्कूल कॉलेज के छात्र और छात्राएं भाग लेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू हुआ और करीब 12:30 बजे तक चला। इस कार्यक्रम को 3 मुख्य भागों में बांटा गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल ने किया था। इसके माध्यम से भाग और में गृह मंत्री अनिल विज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे और 14 फरवरी को मुख्यमंत्री कार्यक्रम का समापन करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र भावना को जागृत करना और फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करना है। राजेंद्र विज जी हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में होने जा रहा है और इसके लिए आज रिहर्सल की गई है। इसकी व्यापक तैयारियां की गई हैं और हमने प्रयास किया है कि ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य हो। माननीय होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर श्री अनिल विज जी कल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा और उसके बाद ये लगभग 12:30 बजे तक चलेगा। आजादी का अमृत काल मना रहा है, 75 वर्ष मना रहा है। उसमें हमने रेखा को पार कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि लगभग हम 10 गुना अपने लक्ष्य से आगे जाकर इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। 14 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय सोनीपत में। और यह पूरा जो कार्यक्रम है इसको 3 मुख्य भागों में बांटा गया था। इसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय ने किया है। आज इसके मध्य के जो कार्यक्रम में 3 फरवरी को कल माननीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम को लीड करेंगे और समापन में माननीय मुख्यमंत्री होंगे। योग आयोग ने अंबाला छावनी चुना कि यहाँ पर सूर्य नमस्कार का एक प्रोग्राम किया जाए और उसके पीछे जो मानसिकता मैं सोचता हूँ यही है कि जैसे योगा फेडरेशन ने बहुत ज्यादा यहाँ पर योग का घर घर में पहुंचाने की कोशिश की है और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल काफी 3-4 और हम योगशालाएं खोलने जा रहे हैं। तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि इसके पीछे यही एक मानसिकता की इन्होंने अंबाला छावनी चुना है। फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosa. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर नरवारा से है, जहां मेला मंडी ग्राउंड में रविदास जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि संत रविदास से प्रेरणा लेकर विकास सेवा का काम कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि समाज की कुरीतियों को खत्म करना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने जिले को 29 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी। गुरु रविदास जी महाराज के जयंती अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये केवल एक जयंती का अवसर नहीं है, बल्कि जिसको सांस्कृतिक भाषा में एक यज्ञ अनुष्ठान कहा जाता है, एक यज्ञ अनुष्ठान है। हम अपने ऐसे समाज को आज उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका अपने श्रद्धा पात्र गुरु रविदास जी की शिक्षा से आगे बढ़ते हुए इस देश और समाज की हम सेवा कर रहे हैं। और हमारे यहां जब इस प्रकार की जयंतियों का विचार हम करते हैं तो समाज के हर वर्ग के जो महापुरुष हैं उनकी जयंतियों का हम लोग मनाने का कार्यक्रम चला रखा है। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र को जल्द ही नया इंडस्ट्रियल सेक्टर मिलने वाला है। सूर्य रोशनी और पार्ले बिस्किट फैक्ट्री के साथ ही पीछे लगती जमीन पर यह इंडस्ट्रियल सेक्टर बसाया जा रहा है। आपको बता दें कि लिटिगेशन से बची हुई करीब 79 एकड़ जमीन पर 150 प्लांट बनाए गए हैं। हमारा सेक्टर 18 है, जिसमें हमारी लैंड कुछ लिटिगेशन से क्लियर हुई है। उसको अभी उसका लेआउट प्लान अप्रूव किया है, जिसमें तकरीबन 150 प्लॉट इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं, जिसका 450 स्क्वायर मीटर से लेकर 3.5 एकड़ तक। ये थ्रू ई-बिड होंगे और हमारी एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑप्शन इस मंथ के एंड तक आ जाएगी या नेक्स्ट मंथ। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित होने वाले 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को लेकर मेला चौपाल पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने मेले की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर भारत सरकार पर्यटन निगम के सचिव और सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के चेयरमैन अरविंद सिंह, हरियाणा पर्यटन निगम के एमडी नीरज कुमार और हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव एमडी सिन्हा मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बार मेले की थीम स्टेट जो है वो पूर्वोत्तर के राज्यों को बनाया गया है। वहीं 40 से ज्यादा देशों के विदेशी कलाकार और हस्तशिल्पी अपने कला और संस्कृति का जौहर दिखाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से मेले में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारियों की तैनाती की गई है।
पहले तो 2 वर्ष ये मेला हो नहीं सका। सन 1920 और 21 में इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया। 1922 में जो आयोजन हुआ उसमें थोड़ा विलंब हुआ, क्योंकि जो महामारी थी, कोविड की जो महामारी थी, उसके कारण थोड़ा विलंब हुआ और मेले में अच्छा प्रतिसाद मिला, बट कोविड की महामारी के पूर्व जो मिलता था प्रतिसाद वैसा नहीं मिला। जो निश्चित समय है, वसंत पंचमी के बाद इस मेले का आयोजन इस वर्ष हो रहा है, फरवरी के महीने में। माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय मुख्यमंत्री, इनके हाथों द्वारा मेले का उद्घाटन होगा और मेला 19 तारीख तक चलेगा। स्कूली छात्रों के लिए एक वेबसाइट पर प्रावधान किया है कि जो बच्चा वहां स्कूल का छात्र रजिस्टर करेगा उसे हम 2 दिन फ्री, मेले के 2 दिनों में फ्री एंट्री करेंगे। अभी तक 3000 बच्चों ने रजिस्टर किया। विकलांग लोगों को तो ऐसे भी रिबेट है, वो वीकडेज में रिबेट है। आपको विश्व के 40 से भी ज्यादा देशों की कलाएं और नृत्य नाट्य देखने को मिलेगा। तो मैं सभी को ये आश्वासन देता हूं कि ये आकर अपनी धरोहर की 74वें गणतंत्र दिवस पर स्वास्थ्य विभाग भिवानी की ओर से चिरायु हरियाणा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर झांकी निकाली गई थी, जिसमें बेटी के जन्म पर मिठाइयां, बधाइयां और थाली बजाकर दृश्य प्रस्तुत कर नाट्य के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया था, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी कड़ी में अब चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में एएनएम और जीएनएम छात्राओं को इस उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस दौरान सीएमओ ने अहम भूमिका निभाने वाली छात्राओं को सम्मानित किया और बधाइयां भी दी है। साथ ही प्रशस्ति पत्र ले रही छात्राओं ने कहा कि उन्हें गणतंत्र दिवस पर चिरायु हरियाणा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाट्य रूपांतरण में उत्कृष्ट भूमिका दर्शाने पर उनकी टीम को प्रथम स्थान मिला है, जिस पर उन्हें विभाग ने सम्मानित किया है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को झांकी में पार्टिसिपेट करा था और हमारी स्वास्थ्य विभाग की झांकी ने उसमें फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है। और हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हरियाणा चिरायु योजना पर झांकी प्रस्तुत की थी। स्वास्थ्य विभाग झज्जर की टीम ने गुरुवार को बहादुरगढ़ में रोहतक दिल्ली रोड पर स्थित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर लिंग जांच को लेकर छापामार कार्रवाई की थी। स्वास्थ्य विभाग झज्जर की डिप्टी सीएमओ डॉक्टर ममता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को एक सूचना मिली कि झज्जर निवासी एक व्यक्ति कृष्ण किसी अन्य के जरिए लिंग जांच करवाने का काम करता है, जिस पर विभाग की टीम ने एक महिला को फर्जी ग्राहक बनाया। फर्जी ग्राहक ने कृष्ण से संपर्क किया तो उसने फर्जी ग्राहक से लिंग जांच के नाम पर 60,000 रुपए लेने और आने के लिए कहा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार फर्जी महिला ग्राहक का पीछा करती रही। वहीं महिला झज्जर मोड़ के पास डॉक्टर कमला दलाल क्लिनिक पर पहुंची और यहां से अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए उसे रेफर रिपोर्ट बनवाई गई, जिसके बाद वह श्री बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर पहुंची, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई के दौरान डॉक्टर संदीप और डॉक्टर हर्षदीप मौजूद रहे। सिविल सर्जन झज्जर को एक सूचना मिली थी कि झज्जर और बहादुरगढ़ के एरिया में कुछ इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन का रैकेट चल रहा है, जिस रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए सीएमओ साहब ने एक टीम की गठित करी, जिस टीम को डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जिसमें सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और पीओ आईसीडीएस के सिग्नेचर्स के साथ हमें अथॉरिटी दी गई। टीम में डॉक्टर ममता, डॉक्टर संदीप और डॉक्टर हर्षदीप की टीम बनाई गई, उसके साथ लॉजिस्टिक स्टाफ। टीम ने एक 60,000 रुपए में डील क्रैक की, जिसके थ्रू उन्होंने कहा कि मैं सेक्स डिटर्मिनेशन करवा दूंगा। हरियाणा में बिजली बोर्ड की ओर से ब्याज माफी स्कीम का लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। 31 दिसंबर 2022 तक बिजली बोर्ड की ओर से सारे हरियाणा में जिन उपभोक्ताओं के बिजली के बिल बकाया थे, अब स्कीम के तहत उन उपभोक्ताओं का ब्याज माफ कर दिया गया है। साथ ही उन्हें ब्याज रहित राशि भी 3 किस्तों में भरने की छूट दी गई। बिजली बोर्ड के एसडीओ रविंद्र ढाकला ने बताया कि पुंडरी में इस प्रकार के 5033 उपभोक्ता थे, जिनमें से लगभग 2500 उपभोक्ताओं ने इस स्कीम का लाभ लिया है।
सर स्कीम 31 दिसंबर 2022 तक स्कीम थी, सरचार्ज वेवर स्कीम, जिसका SWS बोलते हैं। आफ्टर दैट वो अभी पिछले लास्ट वीक में एक हफ्ते के लिए फिर बढ़ा दी गई थी। अब उसको 31 जनवरी 2023 तक वो कर दी गई थी। तो कितने लोग आपके पास बकाया थे और कितनों को इसका लाभ मिला? मेरे पास तकरीबन 5037 कंज्यूमर डिफॉल्टर थे यहाँ पे उंडरी सब डिवीजन नंबर 1 में। तो कितनों का लाभ मिला? अबाउट उसमें से करीब 2500 के कंज्यूमर्स ने फायदा उठाया। खबर रेवाड़ी से है, जहां सीएम फ्लाइंग टीम की संयुक्त टीम द्वारा गांव बदराना के कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट पर रेड की गई। रेड के दौरान 400 मीट्रिक टन रोड़ी और 160 मीट्रिक टन डस्ट पकड़ी गई है, जिसके बाद उक्त मटेरियल के बारे में प्लांट संचालक कोई बिल पेश नहीं कर सका, जिसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। रेवाड़ी की टीम के द्वारा आज बधराना गांव में, जिला रेवाड़ी में, थाना रामपुरा के एरिया में एक आरएमसी प्लांट को चेक किया गया, जहां पे जो संबंधित विभाग था उनके द्वारा जो जो अनियमितता पाई गई उनको नोटिस देने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। जो भी फाइनल आउटकम होगा वो उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। खबर कालावाली से है, जहां सुबह करीब 6 बजे कालावाली की दादू रोड पर लाडी की आटा चक्की के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात युवकों ने तलवार की नोक पर प्रमोद उर्फ पप्पू नाम के युवक से मोबाइल और नकदी छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि वह सब्जी की रेहड़ी लगाने का काम करता है। फिलहाल कालावाली शहर चौकी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर रेवाड़ी से है, जहां जिला सचिवालय के न केवल तमाम उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर है, बल्कि उन्हें सुबह शाम सल्यूट मारने के लिए सचिवालय के मुख्य द्वार पर हर वक्त पुलिस कर्मचारी भी तैनात रहते हैं। बावजूद इसके ठीक सचिवालय और पुलिसकर्मियों की नाक के नीचे खड़ी एक आबकारी विभाग के एक सहायक अधिकारी की कार को बेखौफ चोरों ने अपना शिकार बना लिया है और लॉक तोड़कर कार की सीट के नीचे रखे 2 लाख रुपए से भरा बैग चोरी कर लिया, जिससे कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये था जी, मैं ऑफिस के बाहर गाड़ी लेकर गया था दोपहर 1:30 बजे। उसके बाद फिर मैं जब 5 बजे आया तो पैसे नहीं थे गाड़ी के अंदर। और गाड़ी कहाँ खड़ी थी, कहाँ से निकाले थे? 2 लाख रुपए थे। कहाँ गाड़ी खड़ी? गाड़ी खड़ी थी ऑफिस के सामने, सेक्रेटरीट के सामने। सेक्रेटरीट के सामने। तो कितने बजे आपने देखा ये देखा मैंने 2 बजे के आसपास। ये 2 बजे में आया था ऑफिस में, 5 बजे मैंने देखा था शाम को। और फरीदाबाद से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सूरजकुंड मेले का यहां पर आगाज हो चुका है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किया है। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। संघाई सहयोग कॉरपोरेशन के 26 देश हैं सहयोगी और देश के पूर्वोत्तर के 8 राज्य सहयोगी राज्य के तौर पर शामिल हुए हैं। तो फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 36वें सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का यहां पर उद्घाटन किया है और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। तस्वीरें सीधी आपको फरीदाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर 36वें सूरजकुंड मेले का आगाज हो गया और राज्यपाल
बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यहां पर शामिल हुए और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले की सीधी तस्वीरें, जहां पर अब 36वें सूरजकुंड मेले का आगाज हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का यहां पर उद्घाटन किया है। इस मौके पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि देश के पूर्वोत्तर के 8 राज्य इस बार सहयोगी राज्य की भूमिका में मेले में शामिल है, तो वहीं संघाई सहयोग कॉरपोरेशन के 26 देश सहयोगी हैं। सीधी तस्वीरें आपको फरीदाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किया और इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे और रिबन काटकर यहां पर मेले का उद्घाटन किया गया है। ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि देश के पूर्वोत्तर के 8 राज्य सहयोगी राज्य की भूमिका में है। तो आपको बता दें कि कोरोना की वजह से 20 और 21 में सूरजकुंड 21 और 22 में सूरजकुंड मेले का आयोजन नहीं हो पाया था और अब जिस तरह से 2 साल बाद ये दोबारा से आयोजन हो रहा है, तो देखते यहां की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरह से लोग भी यहां पर अब मेले में पहुंचे हैं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।